अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम प्लास्टिक सर्जरी में आने वाली क्या इमरजेंसीज हैं और उसके लिए आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस बताना चाह रहा हूँ जिस पे अमल करके आप इन इमरजेंसी से बच सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है बर्न का पेशेंट। बर्न हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है और बर्न्स जो है ना एक पेशेंट के लिए फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है और इसकी जो है ना एक लाइफ टाइम डिसफिगरमेंट होती है और लाइफ टाइम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इसका चलता है। लेकिन इसको बचने के लिए आपके लिए कुछ हिदायत हैं कि इसके डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न्स होते हैं। जैसे फ्लेम बर्न है, आपने घर के अंदर सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें सिलेंडर जो है ना वो किचन में ना रखें, बेशक दीवार में एक छोटा सा होल करके तार निकाल के सिलेंडर बाहर रख सकें। उसकी जब खाना बना रहे हैं तो उसकी नॉब को आप प्रॉपरली चेक करें कि वो बंद है या नहीं है। तो इसके अलावा उसके साथ कोई छोटे बच्चे ज़्यादा ना जाएं और घर में जैसे ऐसी जगह पे ना रखें सिलेंडर जहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं और अक्सर लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो वो उनको आग लग जाती है सिलेंडर को। और बंद कमरों के अंदर भी कोशिश करें जब आप रात को सो रहे हैं तो अपनी चूल्हा है या जो भी चीज़ें हैं तो उनको आप तो ऑफ करके सोएं। ये तो हो गया फ्लेम बर्न के बाद। इसी तरह इलेक्ट्रिकल बर्न है जो कि बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। उसके लिए जो है ना ये आपकी जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी, ये आप एवरी 6 मंथ या 1 ईयर तक इसका प्रॉपर इवेल्युएशन कराएं। बच्चे घर में होते हैं तो स्विच खिड़कियों से या उनकी हाइट से ऊपर रखें। इसी तरह बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आगे के इलेक्ट्रिक पोल्स हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दें कि इनके साथ बच्चे इन टच ना हों। और अगर रेनी सीजन है, बारिश में पानी इकट्ठा हुआ तो बच्चे उसके अंदर ना नहाएं। तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी पे देखें कि इलेक्ट्रिसिटी की हाइट तो ऊपर नहीं है, गाड़ी को टच तो नहीं कर रही। इससे आप इलेक्ट्रिक करंट से आप सर्वाइव कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसी तरह से स्कैल्ड बर्न है जो बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। वो गर्म चाय या दूध के गिरने से या सालन के गिरने से होता है। तो बच्चों को किचन में ना जाने दें। जब भी आप गर्म दूध या चाय आप घर में यूज कर रहे हैं तो बेसिकली आप कोशिश करें कि बच्चों से आप दूर बैठें और चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं गर्म तो वो अपने साथ अपने बच्चे ना बिठाएं। सेकंड जो इमरजेंसी हमारे पास आती है वो होती है टोका मशीन इंजरी, बहुत ज़्यादा आती है और स्पेशली इसमें बच्चे होते हैं। उसमें ये होता है कि जो टोका कर रहे हैं बच्चे तो बच्चे हाथ देते हैं तो हाथ कट जाता है, उसकी उंगलियां कट जाती हैं, कट के अलहदा हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस टोका मशीन के आगे आप थोड़ा सा जंगला बना दें इसमें बच्चे का हाथ ना जा सके, किसी का हाथ ना जा सके और उससे ये आप बच सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं उनको उसके पास ना जाने दें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का हाथ कट गया है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद सलाइन को गाज के अंदर रखें, फिर एक शॉपर में पैक करें, फिर एक और शॉपर में आप पैक करेंगे जिसके अंदर आइस हो। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का ये बेटर तरीका है टर्शरी केयर सेंटर, अस्पताल, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, जहाँ पे इसको दोबारा से लगाया जा सकता है। इसके बाद जो इमरजेंसीज आती हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं जिसमें फेशियल डिसफिगरमेंट्स होती है, लेजर फ्रैक्चर्स हैं और आईलिड की इंजरी है, फोरहेड की या स्कैल्प की इंजरी है या बॉडी के किसी और हिस्से की इंजरी है तो उसके लिए मस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये रूल्स भी है कि हेलमेट यूज करें। एटलीस्ट आप अपने फेस को तो महफूज रखें, इसमें आपकी जॉ बोन है, मैंडिबल, ये भी सेफ होती है और आईज और काफी आपके पार्ट्स जो फेस के होते हैं वो सेफ होते हैं। तो अगर ये हो भी जाती है तो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से आप कंटेक्ट करें तो उसको प्रॉपरली असेस करके उसकी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। इसके बाद व्हील स्पोक इंजरी एक कॉमन इंजरी है जिसमें जब बच्चे बाइक पे पीछे बैठे होते हैं व्हील्स के अंदर उनके पाँव आ जाते हैं और उसमें डिपेंड करता है कि कभी जिल्द कट जाती है, कभी टेंडन कट जाता है, कभी बोन का भी फ्रैक्चर होता है। तो एक छोटी सी एहतियात है जिसपे आप केयर करें। अगर उनकी प्रॉपरली फुट रखने की जगह पे बच्चों को इंस्ट्रक्शन करें कि आप अपने पाँव यहाँ रखें और आप उसको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों के बारे में बच्चों को गाइड करें कि उनका पाँव व्हील्स के अंदर ना आए, तो इससे भी बचा जा सकता है। क्योंकि इससे ये भी हो सकता है कि बोन का फ्रैक्चर है तो इसकी लॉन्ग टाइम एक पेशेंट के लिए डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसके बाद जो एक लास्ट है वो है स्किन स्कैल्प डीग्लोविंग इंजरी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे एक तो बाइक के ऊपर 3 से 4 लेडीज पीछे बैठ जाती हैं
और उनका जो दुपट्टा होता है वो स्कैल्प जो हमारी हेड होती है उसको रैप करके वो नीचे लटक रहा होता है, और वो पाँव उसकी जो बाइक होती है, बाइक की जो टायर होता है बैक पीछे वाला टायर उसके अंदर फंस जाता है। जैसे ही वो फंसता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज उनको फेस करनी पड़ती हैं। एक तो ये है कि इससे बहुत सारी डेथ भी हुई हैं। एक तो ये है कि वो बाइक पीछे गिरेंगी, उनको वो स्पाइन का, नेक का या किसी किस्म का फ्रैक्चर भी हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो ये है कि उसका पूरा स्कैल्प जो है ना, हेयर स्नैप, ये सारा लॉस होकर अलग हो जाता है, और वो लेके आते हैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की इसको दोबारा लगाएं, लेकिन उसको दोबारा लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से उसको सारी जिंदगी के लिए उसको जिद लगा के यहाँ पे विग लगानी पड़ती है पेशेंट्स को, और उसमें बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो अनमैरिड होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। तो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इस चीज़ को मॉनिटर करें और प्रॉपरली जो फीमेल्स ने चादर ली हुई है उसको प्रॉपरली फोल्ड करके आप ट्रैवल करें, तो आप इससे बच सकते हैं। ये थी कुछ इमरजेंसीज जो मैंने आपको कुछ बेसिक गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ और अपने जो अजीज दोस्त हैं, भाई हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस शेयर करके बता दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में इस तरह का किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।